एंड वेलकम गाइस डिवाइन टैरो 888। जिस टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं वो टॉपिक है व्हाट हैपनिंग बिहाइंड द सीन इन योर लव लाइफ। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी लव लाइफ में आपके सामने नहीं हैं। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें डिवाइन टैरो 888 को, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। मैसेजेस अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है, और पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, बात कर रहे थे हम यहाँ पर कि आप लोगों के जिस तरीके से कॉर्ड्स कट हुए, यहाँ पे जो मुझे सेपरेशन पीरियड नज़र आ रहा है, अब मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कि आपकी टेबल्स जो हैं टर्न हुई हैं। ठीक है, आपने लिटरली अपनी कॉर्ड्स को कट करके अपनी लाइफ पे फोकस किया है, और डिवाइन की तरफ से जो सिग्नल्स और साइंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें इस पर्सन की मेजर रियलाइजेशन है कि इसने रिलेशनशिप को किस तरीके से लेके चला। ठीक है, और मज़ीद इसको एक्सटेंड करेंगे वीडियो को। व्हाट हैपनिंग बिहाइंड द सीन इन योर लव लाइफ पार्ट 2। ओके जी, मैसेज ऑफ पीस, गुड। मैसेज ऑफ वार्निंग, अबंडेंस, फेयर्स, फ्री मैसेज, स्पिरिचुअल मैसेज, वेरी गुड, सून, एंड देन रिग्रेट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपको खोने का रिग्रेट नहीं है तो इट्स अ नो। यहाँ पे मुझे रीडिंग करते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि जिस तरीके से आपने अपनी एनर्जी पे वर्क किया है, जिस तरीके से आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, यहाँ पे रिग्रेट भी नज़र आ रहा है। और आप लाइन से देखें तो मैसेजेस के कितने कार्ड हैं। ये मैसेज ऑफ पीस है, मैसेज ऑफ वार्निंग है, स्पिरिचुअल मैसेज है, फ्री मैसेज है, यानी कि डिवाइन की तरफ से एक के बाद एक साइन प्रोवाइड करना। किस तरीके से कि जैसे कि डिवाइन की तरफ से इनलाइटमेंट हो रही हो। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन ने इनके दिल को बिल्कुल खाली कर दिया, यानी कि तमाम चीज़ें होते हुए भी इस पर्सन की एक मेजर रियलाइजेशन कि इसने अपनी ईगो की वजह से, प्राउड की वजह से आपको खो दिया। आज इसके पास जो कुछ भी मौजूद है, बट इसके पास ट्रू लव नहीं है। हर इंसान इसकी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरतों के मुताबिक है, काम निकलवाने के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते होंगे। ये सोच में था कि पैसा हो तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस और फेयर का कार्ड साथ साथ है। ठीक है, बट आज जब ट्रू लव लाइफ में नहीं है तो अब ये पर्सन सोच रहा है कि जो मेरी थिंकिंग थी कि पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, आपकी मुट्ठी में सब कुछ है, बट अब पैसा भी किसी काम का नहीं है, अब कोई केयर करने वाला नहीं है। अब ये पर्सन लिटरली सच्चाई के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आना चाह रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ग्रीडी फील करवाया हो, यानी कि शायद जो भी आप लव, केयर, इमोशंस इस इंसान को देते थे, तो ये समझता होगा कि आप भी इसके साथ पैसे की वजह से हैं। आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का इस पर्सन ने मजाक बनाया, लोगों के सामने मजाक बनाया। बट शायद अब जो है मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोगों की जिस तरीके से कॉर्ड्स कट हुए हैं, यानी कि सेपरेशन हुआ है, आप लोगों की डिवोर्स हो सकती है, सेपरेशन हो सकता है, या सिटी डिफरेंस हो सकता है, XYZ। तो अब ये आपको अपनी एनर्जी में कूल देख रहा है कि आप अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर गए हैं। आपको इस इंसान से केयर और रिस्पेक्ट के अलावा कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन आंखों पर पट्टी बंधे होने की वजह से इसने बहुत कुछ खो दिया। दुख में है कि अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्योंकि इस इंसान की वजह से आपने, मैं सेंस कर सकती हूं कि बहुत मुश्किलात उठाई हैं। आपका लव लाइफ पर से बिलीव उठ गया।
अब इस इंसान को जाके रिग्रेट है कि एक इंसान की ज़िंदगी को इसने किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया, कितना पेन दिया, बट अब अपने दम पर स्टेप लेना चाहते हैं, डिवाइन से प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक चांस मिल जाए, क्योंकि ये पर्सन जिस तरीके से थर्ड पार्टी में गया, जिस तरीके से इसने अपने ऑप्शन एक्सप्लोर किए, इस पर्सन को आप जैसा कोई नहीं मिला। बट यहाँ पे मैं सेंस कर पा रही हूँ कि ये इंसान लिटरली अब ये एफर्ट करेगा अपने दम पर आपको हासिल करने के लिए। अब मैं यहाँ पर चेक करती हूँ कि ये मेजर रियलाइजेशन जो इसको हो रही है, तो आपकी एनर्जी इस वक्त क्या चल रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी योर राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूअर्स। ओके जी। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि मैम क्या कर्मा फेस होगा, क्या रिग्रेट होगा। मुझे ये चीज़ उस टॉपिक से भी बहुत मैच करती हुई नज़र आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, ऑल ओवर रीडिंग में तमाम साइन मौजूद हैं। बॉटम डेक में भी हायरोफेंट का कार्ड है। आप टीचर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, या ये आपका हस्बैंड हो सकता है, फियांसे हो सकता है, XYZ। बट आप इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में थे, और इस स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में इस पर्सन ने जिस तरीके से आपके साथ बिहेव किया था वो एक डेविलिश एनर्जी थी। आपको आइडिया नहीं था कि ये इंसान एकदम शैतान कैसे बन जाएगा। बिल्कुल मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ, इस इंसान ने बहुत कंट्रोल करके रखा आपको, अपनी चीज़ों को अपनी तरीके से चलाने की कोशिश की, और आप इस रिश्ते को बचाने के लिए, संभालने के लिए आपने बहुत कुछ इस रिश्ते में बर्दाश्त किया है। आप बहुत कुछ अपनी साइड से देते चले गए विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, और ये पर्सन हमेशा एक रिसीविंग एनर्जी में रहा। ऑल्दो अगर मैं एनर्जी पिक कर पाऊँ कि ये आप लोगों का एक प्रीवियस कनेक्शन है, यानी कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है जिसको आप आज भी नहीं भूल पाए हैं, बट अब आप लोगों ने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। अब आप खुशी जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो आप इस पर्सन को याद करते हैं, बट अब आप लोगों ने इस पर्सन की तरफ से होप छोड़ दिया। तो आज जब आप लोग यूनियन में थे तो ये एनर्जी इस पर्सन की होती थी कि चिल करना है, खुश करना है, और पैसे से सब कुछ हो सकता है। बट आपने जिस तरीके से, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि एक मुश्किल से मूव ऑन करना, कि एक दुखी दिल के साथ मूव ऑन करना, मूव ऑन कर तो गए आप, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, ना चाहते हुए भी आपने अपना वजूद उठाया और इस रिश्ते से वॉक अवे किया। तो ये पर्सन आपकी तरफ अब क्यों रिग्रेट फील कर रहा है, इसको क्यों दुख है कि ये अब आपको स्टेबल देख रहा है, आपको एक बैलेंस पोजीशन में देख रहा है। अब इसको ये रिग्रेट है कि मैंने क्या खो दिया, मैं थर्ड पार्टी की तरफ क्यों गया, आज पैसा भी मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे अपने भी मेरे किसी काम के नहीं है, और ये सब कुछ डिवाइन की तरफ से इसको साइन और सिग्नल प्रोवाइड करना हो रहे हैं। बट अच्छी चीज़ ये है कि ये लिटरली अपने दम पर एफर्ट करके ये अब आपकी तरफ टूवर्ड्स आने की कोशिश करेंगे। विद द मैजिशियन कार्ड इट्स टोटली अप टू यू कि अब आप इस पर्सन के लिए गिवर रहते हैं या नहीं रहते हैं, ठीक है। बट अभी भी मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ कि आपने दुनिया के तमाम मामलात होते हुए भी इस रिलेशनशिप को बहुत बचा के रखने की कोशिश की है, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको हैप्पीनेस देता था, और एक उम्मीद थी कि कभी ना कभी ये इंसान ठीक होगा, कभी ना कभी ये रिलेशनशिप ठीक होगा। बट देते देते आप इतने स्टबन हो गए कि स्टक कर दिया इस इंसान ने कि आपको लिटरली इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करना पड़ा, मूव ऑन करना पड़ा। बट अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि डिवाइन की तरफ से इसकी तरफ कोई कर्मा नहीं आया है, कार्ड्स आपके सामने हैं, एनर्जी आपके सामने है, तो कीप इट अप, इसी तरीके से चलें। आप जब अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देते हैं, तो डिवाइन ऑलरेडी आपकी लाइफ के ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं।
डिपेंड करता है आप खुद को कितनी वैल्यू देते हैं। ये थी रीडिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।